हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। और सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। पहले रोज़े से ये व्लॉग बनाने का सोच रही थी, अपनी सहरी और अफ्तारी की रूटीन आपसे शेयर करने का। लेकिन अफ्तारी और सहरी दोनों टाइम ही इतने क्रिटिकल होते हैं कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस वक्त रिकॉर्डिंग करना। खैर, थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने मुख्तलिफ़ किस्तों में जो है वो थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग की है और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है सहरी का टाइम और इस वक्त तकरीबन 5:15 बजे हमारी, या 5 बजे आप कह सकते हैं कि हम सहरी का आगाज़ करते हैं और 6 सवा 6 तक सहरी का टाइम होता है, क्योंकि यहाँ डे लाइट सेविंग है। इसलिए आप पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक इसको समझ सकते हैं कि तकरीबन 5 बजे हमारी सहरी ख़त्म हो जाती है, जिसको हम 6 बजे कंसिडर करते हैं। तो ये एक तरफ रोटी बन रही है, रोटियां मैंने ऑलरेडी हाफ़ कुक्ड रखी होती हैं और उनको जस्ट मैं दोबारा फुली कुक्ड कर लेती हूँ थोड़ा सा बटर लगा के। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चाय बन रही है और ये देखें कितना खूबसूरत पराठा जो है वो रेडी हो चुका है, मक्खन का पराठा। सालन भी मैं रात में ही बना लेती हूँ, इसलिए सहरी बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तकरीबन हाफ़ कुक्ड सब कुछ पड़ा होता है सिवाय चाय के। सहरी के फ़ौरन बाद बच्चों का नाश्ता मैं साथ ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट करना होता है। बच्चों की आजकल स्प्रिंग हॉलीडेज़ चल रहे हैं, इसलिए बहुत आसानी से कम से कम रमज़ान का एक वीक जो है वो रेस्ट भी मिल गया। अब करते हैं जी अफ्तारी की तैयारी। इस वक्त तकरीबन जहाँ पे दोपहर आफ्टरनून का टाइम है। ऑफ़ कोर्स रेस्ट करने के बाद जागते ही सबसे पहले कुरान पाक जो है वो पढ़ना होता है। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़, ज़ोहर के बाद ऑफ़ कोर्स बच्चों का दिन का खाना। तो इसमें आफ्टरनून या दोपहर का टाइम तो हो ही जाता है। इस वक्त मैं बना रही हूँ पकोड़ा मिक्स। ये मैं पकोड़ों का मसाला इकट्ठा बना के रख लेती हूँ। पकोड़े फ्राई करने में बहुत ही आसानी होती है, मल्टीपल डब्बियाँ मुझे निकालनी नहीं पड़ती। नमक अलग निकालो, मिर्च अलग निकालो, सूखा धनिया, सारा कुछ वो इकट्ठा मिक्स करके मैं उसको ब्लेंडर में जो है वो एक दफ़ा घुमा देती हूँ। और एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी मुझे पता होती है, उसमें डाला और झटपट जो है वो पकोड़े तैयार हो जाते हैं। आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है और क्या आपके घर भी पकोड़े जो हैं वो मस्ट बनते हैं? और अफ्तारी में क्या चीज़ है जो आप बहुत शौक़ से खाते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ मौसम यूएसए में आजकल बहुत ही बेहतरीन मौसम है। स्प्रिंग का स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, बीच में किसी किसी दिन बारिश भी हो रही है। आज भी क्लाउडी वेदर है, होपफुली कुछ देर में शायद बारिश स्टार्ट हो जाए। तो मौसम जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, ना सर्दी है ना गर्मी। अच्छा, रमज़ान की मैं वैसे आपको एक टिप दूँ कि छोटे छोटे काम जिस तरह ये पकोड़ा मिक्स मैं बना के रख रही हूँ, या हरी चटनी आप एडवांस बनाकर और इसके क्यूब्स बना के रख लें, तो इसमें आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर चटनी बनी हुई पड़ी हो तो झटपट से उसे ऐन अफ्तारी के टाइम पे दही में मिक्स किया, और बहुत ज़्यादा मेस भी किचन में क्रिएट नहीं होता, किचन भी साफ़ सुथरा रहता है। कोशिश है मेरी कि ईद प्रिपरेशन पर भी एक वीडियो बना सकूं टाइम निकाल के। असल में रमज़ान में टाइम का पता ही नहीं चल रहा। अब तकरीबन इस वीडियो को एडिट करते और कंपाइल करते जो है वो आधा रमज़ान गुज़र चुका है, और ये वीडियो बनाना मैं चाह रही थी फर्स्ट रोज़े से। खैर, इसकी रिकॉर्डिंग तो मेरा ख़्याल है कि 7वें या 8वें रोज़े पर की है, और फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल सका। वीडियो की एडिटिंग पे अच्छा खासा टाइम लगता है। आप बहन लोगों में से जिन बहनों के चैनल्स हैं उनको अंदाज़ा होगा कि एडिटिंग और कटिंग कितना टाइम ले जाती है वीडियो की, और उसके बाद वॉइस ओवर करना। ऑफ कोर्स अगर साथ साथ मैं बोलूँ तो घर के शोर में मेरी बहुत सारी बातें आपको समझ भी नहीं आएंगी। अच्छा, मोटा मोटा धनिया कटता देखकर आप लोग परेशान ना हो जाएं, मैं इसको चॉपर में बनाऊंगी और ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगा। आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली, ज़रूर बताइएगा। यहाँ यूएसए में जो है वो ईद हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि मोस्टली शॉपिंग हम पाकिस्तान से ही करते हैं, जब पाकिस्तान से गिफ्ट्स आ जाते हैं। ये है जी मेरा चटनी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। मैं इसमें डालती हूँ लहसुन का पाउडर। गार्लिक पाउडर जो है बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आपकी चटनी में आता है, और हर कोई पूछता है कि चटनी इतने मज़े की कैसे है। आप ऐसे चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे गार्लिक पाउडर का टेस्ट जो है वो चटनी में बेहद पसंद है। हाँ जी, तो बात हो रही थी ईद की तैयारियों की। तो यहाँ ज़्यादातर यही है कि पाकिस्तान से हमारे ऑलरेडी कपड़े आ जाते हैं। वैसे ऑनलाइन भी मंगवाए जा सकते हैं पाकिस्तान से भी, और यूएसए में भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं पाकिस्तानी स्टाइल के ड्रेसेस। आपको बहुत ही कॉमन पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल के मिल जाते हैं, और ऑफ कोर्स ज्वेलरी वगैरह और सब कुछ।
तो हमारी भी ईद की तैयारी भी जो है वो साथ-साथ तकरीबन चल रही है और अब ये मेरे पास पड़ा था कपकेक्स का एक खाली बॉक्स, उसमें मैं जो हूँ वो बना रही हूँ चटनी के छोटे-छोटे से क्यूब्स। इसमें बहुत ही आसानी रहेगी, हल्का-सा इसको नीचे से पुश किया और चटनी जो है वो निकल आएगी, यानी कि उसको डीफ्रॉस्ट करने की या फ्रीज़र से पहले से निकाल के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब साथ के साथ चीज़ें भी मैं सँभालती जा रही हूँ, जितनी चीज़ें आप यूज़ करें रिकमेंडेड यही है कि उनको फ़ौरी तौर पर आप वापस सँभालें और फिर अगला काम स्टार्ट करें, वरना किचन में बेहद मेस क्रिएट हो जाता है। आज की इफ्तारी में मैंने ये ख़ुसूसी तौर पर बनाया है रसमलाई केक और ये मैं डिनर में खाऊंगी। और बाहर देखें जी, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, कितना खूबसूरत है मंज़र। दिल तो चाह रहा है इस वक्त अम्ब्रेला लेके थोड़ी देर वॉक के लिए निकल जाऊं। और ये देखें, मेरा वो ट्राइपॉड भी पड़ा है जो कि अक्सर पड़ा ही रहता है, ज़्यादातर मैं हाथ से पिक्चराइज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये व्लॉग बनाना वाकई ही बहुत मुश्किल है, अदर दैन द ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो हम रिव्यूज़ वगैरह बनाते हैं। अब जी फ्रूट चाट बन रही है और बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग आइडिया है मेरे पास फ्रूट चाट का, क्योंकि नॉर्मली बच्चे जो हैं वो फ्रूट चाट नहीं खाते। तो मैंने आपने देखा होगा उधर मैंने जेली बनने के लिए रखी है, तो मैं बच्चों के लिए फ्रूट्स कट करके स्मॉल बाउल्स में डाल के और ट्रांसपेरेंट बाउल में उन्हें जेली का कलर बहुत प्रोमिनेंट होकर नज़र आता है, तो उसमें थोड़ी सी जेली में डाल देती हूँ, तो जेली के शौक़ में बच्चे फ्रूट्स भी खा लेते हैं। मेरा फेवरेट आइटम जो है वो इफ्तारी में फ्रूट चाट ही होता है। हाँ, आपसे मैंने पूछा था कि आप क्या चीज़ शौक़ से खाते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। इस वक्त तकरीबन 6 बज चुके हैं और आप मेरे हाथों की रफ़्तार से देख सकते हैं, कुछ तो मैंने स्पीड अप भी किया है। इस वक्त मुझे कितनी जल्दी है, क्योंकि इसके बाद जो है वो मैंने आलू काटने हैं, पकौड़ों का मसाला बनाना है, पकौड़े फ्राई करने हैं। यहाँ तकरीबन 7:30 के अराउंड जो है वो इफ्तार होता है। अच्छा, किचन में काम करते हुए मैं आपको एक और टिप भी दूँ कि एक ही टाइम पे मल्टीपल काम करने की कोशिश ना करें। मैं पहले इस तरह से करती थी, उसमें एक तो मेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, दूसरा कोई ना कोई काम ऐसा है जो आपसे गलत हो जाता है। उससे बेहतर ये होता है कि आप पहले एक काम को ख़त्म करें और फिर दूसरा स्टार्ट करें। टाइम तकरीबन उतना ही लग जाता है, लेकिन ये है कि एक तो हमारा माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स होता है, हमें 2-3 चीज़ें इकट्ठी नहीं देखनी पड़ रही होती, और दूसरा ये है कि काम सारे बेहतरीन तरीके से हो जाते हैं। अपनी फ्रूट चाट में मैं थोड़ी सी कैबेज भी मिक्स करती हूँ। आई लाइक वेजिटेबल्स, और यूजुअली वेजिटेबल्स हम वैसे भी रमज़ान में वेजिटेबल सैलेड नहीं खा रहे होते, तो मैं थोड़े से वेजिटेबल्स फ्रूट चाट में ही मिक्स कर देती हूँ। अब पकौड़ों के आलू काट लेते हैं। वैसे मुझे वो पकौड़ों से हमेशा एक लतीफ़ा याद आता है कि रोज़ा तो फ़र्ज़ है, लेकिन पकौड़े किसने फ़र्ज़ किए थे। तो ये जो है अब जल्दी जल्दी फ़्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए, ऑफ कोर्स बच्चे पकोड़े नहीं खाते, तो ये थोड़े से मैं फ़्रेंच फ्राइज़ साथ बना लूँगी और थोड़े से हम पकोड़े बना लेंगे। पाकिस्तान में वैसे रमज़ान में या ईद के मौके पर या किसी भी मौके पर एक आसानी ये होती है कि आप बहुत कुछ बाहर से बना बनाया मंगवा सकते हैं। यहाँ यूएसए में एक डिसएडवांटेज ये है कि हलाल फूड और वेरीफाइड हलाल फूड आपको ढूंढना और फिर उसका टेस्ट भी जो है वो आपके टेस्ट के मुताबिक हो, ये चीज़ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें तो आप घर में ही बनाना जो है वो आपके लिए ठीक है। ये देखें जी, जो पकौड़ा मिक्स मैंने बनाया था ऑलरेडी मेरे पास पहले भी बना हुआ था, तो मैंने अपनी बहनों के लिए बनाया था। उससे झटपट देखें एक बॉक्स खोला और मसाला तैयार हो गया है। अब हम जल्दी जल्दी पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इतने दिनों से जो है वो अपनी सिस्टर से, अपनी फ्रेंड से, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कमेंट्स हमें ज़रूर किया कीजिए, पिछला व्लॉग आपको कैसा लगा, हम ऐसी वीडियोस मज़ीद बनाएं या नहीं, ये भी हमें बताइए। अभी आप देख रहे हैं साइड पे मैंने तवा रखा हुआ है, तवे पर मैं इनको फैलाती जाऊंगी, क्योंकि इससे आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं। इस टिप को आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब साथ ही ये फ्राइज़ डल गए हैं। असल में इफ्तारी में बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सारा कुछ बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये रोल मैंने एयर फ्रायर में रखे थे, लेकिन जल्दी में मुझसे जो है वो रोल निकालते हुए जो है थोड़ा सा एक रोल तो पूरा टूट गया है और एक बेचारा जो है वो ऊपर से ब्रेक हो गया। खैर कोई नहीं। अब ये कैबेज के पकोड़े हैं, इनको मैं डीप फ्राई नहीं करना चाह रही, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। इनको भी मैं एयर फ्रायर में जो है वो फ्राई करूँगी। हल्का सा इस पे ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल किया और बहुत ही ये लाइट बनते हैं। इनको आप इमली की चटनी के साथ खाएं, पुदीने की चटनी, या दोनों चटनियाँ मिक्स करके, दोनों ही तरीके से ये बेहद मज़े के हैं।
अब जी अफ्तारी तैयार हो चुकी है और अफ्तारी का टाइम भी बस 4-5 मिनट्स ही रह गए हैं। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये है जी अब तरावी के बाद का टाइम और अब मैं खाने लगी हूँ रसमलाई केक। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो उस पर बना दूँगी। और रसमलाई केक यकीन जानिए कि इतने मज़े का था कि ये पूरा मैं अकेली भी खा सकती थी, लेकिन ऑफ़ कोर्स दूसरों के लिए भी रखना है। तो आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, कमेंट्स में हमसे बात कीजिए, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। कोशिश करूँगी कि ईद प्रिपरेशन पर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना सकूँ। इनमें से कौन सी डिशेस आप ऑलरेडी अपने घर में बना चुके हैं या ट्राई कर चुके हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।